मिनी जीप हाउस। अपने घर को अच्छे से सजा रही थी वैष्णो देवी। इतने में उसकी माँ बीना देवी वहाँ पर पहुँची। क्यों अपने घर को एक आईने की तरह इतने अच्छे से सजा के रख रही है? क्या माँ, तुम भी? हमारे घर को हम नहीं सजाएंगे तो और कौन सजाएगा? गली मोहल्ले वाले आके सजाएंगे क्या? अरे पागल लड़की, तुम्हारे पति ने तुम्हारे घर को बिकाऊ के लिए रख दिया है। ये बात तुम्हारे पिता के जान पहचान वालों ने किसी ने बताई है। बस मैं अपने आप को रोक नहीं पाई ये बात सुनकर, इसीलिए सीधा तेरे पास आ गई। तुम क्या बात कर रही हो माँ? घर बिकाऊ के लिए? ये क्या बोल रही हो? तभी वैष्णो देवी का पति सुभद्रा राय वहाँ पर पहुँच गया। लो, आ गया ना तुम्हारा पति? उसी से पूछ लो, पूछो कि ऐसी क्या आफत आन पड़ी जिससे ये घर बेच रहा है। बस ये सुनते ही वैष्णो देवी गुस्से से अपने पति से बोली, क्यों जी, मुझे एक बात भी बिना बताए इस घर को बेचने निकले? ये घर बेच दोगे तो हम कहाँ रहेंगे? रोड पे रहेंगे क्या, या पेड़ों के नीचे रहेंगे? आखिर इसके पीछे आपका क्या सोच है? हाँ रे पागल बुद्धू, अब से हम सड़क पर रहने वाले हैं और पेड़ के नीचे जीने वाले हैं। हे भगवान, लगता है मेरे पति पागल हो गए हैं। पागल नहीं और कुछ भी नहीं रे मेरे सोना। तुम कब से लेकर ऑल इंडिया टूर जाने के लिए देख रही हो ना, इसलिए हमारे घर बेचकर एक मिनी जीप हाउस को तैयार कर रहा हूँ। अब से हम उस मिनी जीप में ही संसार करेंगे और इंडिया पूरा सफर करके आएंगे। ये सुनते ही कूद पड़ी वैष्णो देवी। वाह, ऑल इंडिया टूर, वो भी एक मिनी जीप हाउस में? क्यों जी, आपके लिए, मेरे लिए और हमारे बेटे के लिए ये काफी रहेगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल काफी होगा, चाहिए तो तुम खुद आकर देखो। कहकर बाहर लेके आके मिनी जीप हाउस को दिखाने लगा। वो बहुत ही प्यारा था, देखते ही उसे बहुत पसंद आया। सुनिए जी, मुझे ये मिनी जीप हाउस बहुत पसंद आया है, मगर इसमें मैं खाना कैसे बनाऊंगी? और अगर टाइम से नहीं खिलाऊंगी तो आप मुझ पर इतना गुस्सा करके चिल्लाते हैं। तब अपनी पत्नी को मिनी जीप हाउस के पीछे ले जाकर वहाँ का किचन सेटअप उसने दिखाया। दिखाते दिखाते सुभद्रा रॉय, देखो यही मैं तुम्हें देने वाला किचन का साम्राज्य है। तुम्हारे मर्जी से खाना पकाओ, क्या चाहिए पकाओ, तुमको कोई भी नहीं रोक सकता है। मेरे को ओके है जी, मगर हमारे छोटू के लिए बेडिंग वेडिंग कहाँ रखे आपने? ये सुनते ही सुभद्रा रॉय ऊपर के मिनी जीप हाउस के सेटअप तक एक लैडर लगाया। तब छोटू उस लैडर को चढ़ के ऊपर जाके देखा तो बहुत बढ़िया सा बेडिंग वेडिंग लगा हुआ था। माँ, इधर बहुत अच्छा है, मैं इधर सुकून से सो सकता हूँ। तब ये सब बहुत आश्चर्यचकित होके देख रही थी बीना देवी। मैंने सोचा कि तू अपने पति को 4 डांट खिलाएगी, तू तो उसके हाँ में हाँ मिलाती जा रही है। अरे माँ, तुम्हें ये सब क्या पता है, तुम तो बहुत ओल्ड जनरेशन की हो, कहकर उसे साइड कर दिया। तब बस गुस्से में बीना देवी अपनी घर चली गई। घर आकर उसके पति से बीना देवी बोली, अजी सुनते हो, तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद दोनों पागल हो गए हैं, कह रहे हैं कि रोड पर घूमेंगे। इतना अच्छा खासा घर वो एक बेवकूफ सा कुछ मिनी जीप हाउस के लिए घर ही बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखने में ठीक है, मगर मुझे पसंद नहीं आया। मुझसे मेरी बेटी, मेरा दामाद और मेरे नाते को जो छीन रही है वो जीप। हाँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, सुबह तक मुझे वो मिनी जीप हाउस बिल्कुल नहीं चाहिए, कहकर उसने एक अल्टीमेटम दे दिया। अरे बाप रे, ये तो अल्टीमेटम कह दिया। अब उस मिनी जीप हाउस को उठाने के लिए या जलाने के लिए या टुकड़े टुकड़े करने के लिए आदमी का जरूरत है। अगर वो गलती से पकड़े जाएंगे तो मेरा नाम जरूर बोलेंगे, करके सोचा। क्या करना है भगवान, ठीक है, कोई भी देखे बिना मैं पर्दा लगाकर उधर जाकर उसे जला देता हूँ। कहकर जा ही रहा था, तब उसके पीछे ही अपने सर को ढक के चुपचाप बीना देवी, चलिए जी हम दोनों चुपचाप वहाँ जाकर उसे जला ही डालेंगे, कहकर दोनों सिर ढक के अपने आप को छुपाते हुए दामाद सुभद्रा रॉय के घर पहुँचे। मिनी जीप हाउस के पास जाकर उसे बस जलाने वाले थे, तब तुरंत एक बड़ा सा अलार्म चल गया। घर से दामाद बाहर निकल के चोरों की तरह छुपे हुए अपने सास ससुर को जोर से पकड़ लिया। अरे ओ, सुनती हो, जल्दी बाहर आओ, रस्सी लेकर आओ, ये चोर कहीं के हमारे जीप हाउस को जलाने के लिए देख रहे हैं। इस जीप को फायर सेफ्टी अलार्म लगाने से ये पकड़े गए। ये सुनते ही
एक बड़ी लकड़ी लेकर काली माता के रूप में वहाँ पर पहुँची वैष्णो देवी। क्या जी, हमारे सपनों की गाड़ी को जलाने की कोशिश करने वाले इन चोरों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इनके टांगे तोड़ ही दूंगी। पहले अपना मुंह ढकना बंद करो, चेहरे दिखाओ, देखे तो सही कौन हो तुम। ये सुनते ही सुभद्रा राय उनके चेहरों से वो घूंघट हटा दिया। देखे तो उसके सास और ससुर थे। देखते ही वो चौंक गया। वैष्णो देवी भी चौंक गई। देख माँ, पिताजी, ये क्या कर रहे थे आप? आपका दिल कैसे किया ये सब करने के लिए? ये सुनते ही रोते हुए बीना देवी का पति बोला, और क्या करना है मुझे? ये मिनी जीप हाउस शैतान पोते को, बेटी को और दामाद को दूर कर रही है कहकर तुम्हारे माँ इसे नाश करने के लिए बोली, इसलिए हम दोनों मिलकर इधर आए हैं। ये सुनते ही उनकी चिंता को समझकर वैष्णो देवी, अरे मेरी भोली माँ और मेरे भोले पिताजी, सिर्फ हम लोग अकेले नहीं जा रहे हैं उस पर, हम आप दोनों को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं। हम सब के लिए इस मिनी जीप हाउस में बहुत सारी जगह है। ये सुनते ही सब लोग खुश हो गए और बहुत हैप्पी होते हुए सब लोग उस मिनी जीप हाउस में टूर के लिए निकल पड़े।